ईद कुर्बान की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। मवेशी मंडियों में शहरी अपने बजट के मुताबिक पसंद के जानवर की तलाश में मसरूफ हैं। काला पुल पर कायम मंडी में खरीदारों का कहना है कि मवेशियों के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। व्यापारी कहते हैं कि बहुत से जानवर फरोख्त हो चुके हैं। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा सदीद से। जी रबील, सदीद बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए ईद उल अज़हा की तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में दाखिल होती जा रही हैं और अब लोगों को इंतज़ार है तो उनके मनपसंद जानवर का। और इस वक्त भी जो है वो अब कुछ ही दिन से रह गए हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो अभी तको-दो में लगे हैं कोई उनका मनपसंद जानवर उनके मन माने रेट्स में मिल जाए। इस वक्त भी मैं काला पुल की एक मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे कैमरा मैन इमरान है कि थोड़ा सा आपको विज़िट मंडी का कराते चले। तो यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ नस्ल के जानवर और ख़ूबसूरत जानवर जो है यहाँ पर लोगों की तवज्जो का अपनी तरफ मबजूल करवा रहे हैं। और जो कस्टमर्स हैं वो आ रहे हैं और अपने रेट्स तो लगा रहे हैं, लेकिन व्यापारी भी जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अटके हैं। इस वक्त भी हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो कि यहाँ पर मवेशी ख़रीदने हैं। इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर ख़रीदने आए हैं, क्या लग रहा है आपको, कहाँ से रेट शुरू हो रहे हैं और आपकी जो अभी डिमांड है वो कितनी कर रहे हैं आप? असल में अभी जो मार्केट की सूरत लग रही है वो ये है कि बड़ा जानवर थोड़ा ज़्यादा है अवेलेबल। छोटा जानवर जो है नॉर्मल रेंज वाला, जैसे लोगों को होती है 2-2.5, मगर ज़्यादातर जो है मोस्टली अवेलेबल है वो 5 लाख 2-4 लाख इस तरह ही लोग मामला कर रहे हैं। छोटा जानवर ऐसा नज़र नहीं आ रहा है असल में। अच्छा, वैसे आप अभी जो एक्सपेक्ट करके आए थे कि आपको कितने तक में मिल जाए और यहाँ पर आपने विजिट किया है इस काला पुल की मंडी में, तो यहाँ पे आपको कितने तक में नज़र आ रहे हैं? अभी समझे मेरे अभी स्टार्टिंग थी, मैं स्टार्ट हुआ हूँ। पहले तो बकरों में लगा हुआ था, अभी बड़े जानवर में घुसा हूँ। देखें अभी इंशाल्लाह ताला मामला क्या होते हैं। बस यही कि रेंज वही है कि 2-2.5 इस तरह मामला हों लोगों के, क्योंकि तो बड़े जानवर तो लोग बहुत कम ही खरीदते हैं, मतलब इसी वजह से ये है कि टाइम कम रह गया, मुकाबला थोड़ा सा सख्त हो गया, तो ऐसे में लोग जो है वो अब आ रहे हैं। और व्यापारी इनकी बात मानते हैं या नहीं मानते ये तो आपको आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी जो हम मंडी देख रहे हैं अभी फिलवक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा मंडी कम नज़र आ रही है। क्योंकि पहले जब हम लोगों ने यहाँ पर विजिट किया था तो मंडी काफ़ी ज़्यादा बड़े रकबे पर कायम थी, लेकिन अब जो है वो जानवर काफ़ी ज़्यादा सेल आउट हो गए, तो मंडी में जो है वो थोड़ी जगह बच भी गई है। जी, ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारी बढ़ गई। डिफेंस की मवेशी मंडी में 100 बकरे फरोख्त होने पर व्यापारी खुशी से निहाल। कहते हैं रवा साल महंगाई से कारोबार पर फ़र्क पड़ा और कीमतें भी बढ़ी, लेकिन इसके बावजूद हमारे बकरे बड़ी तादाद में फरोख्त हुए। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। रिमशा बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा में 2 दिन बाकी हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि मवेशी मंडी में शहरियों का रश भी बढ़ना शुरू हो गया है और शहरी जो है इस वक्त जो है वो ख़रीदारी में भी मसरूफ़ नज़र आते हैं। इस वक्त मैं डिफेंस में कायम मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। आप इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं कि बकरे जो है इनके बिक चुके हैं और कुछ ही बकरे जो है वो बाकी हैं, क्योंकि अब जो है हम देख रहे हैं कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, लोग आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। व्यापारी से जानते हैं कि कितने बकरे उनके बिक चुके हैं और कितने बकरे उनके पास रह गए हैं, कौन कौन सी नस्ल के बकरे उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास माशाल्लाह 130 या 140 बकरे थे और अल्हम्दुलिल्लाह सारा माल ख़त्म हो चुका है। ये 8-9 बकरे बचे हैं, इंशाल्लाह ताला ये भी ख़त्म हो जाएंगे। और मंडी माशाल्लाह बहुत अच्छी रही। मुझे बताएं कौन कौन सी नस्ल के बकरे? हमारे पास टापरा नस्ल थी, मैसूर नस्ल थी, गुलाबी थे और बहुत किस्म की नस्लें थी हमारे पास। अच्छा, मुझे बताएं, कहा जा रहा है इस बार महंगाई है तो लोग आ रहे हैं, देख कर जा रहे हैं, क्या ऐसा ही है? क्योंकि आपने बताया कि अभी आपके 100 से ज़ायद बकरे जो है वो ख़रीदारी हो चुकी है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ तो लेने वाले कस्टमर आते हैं। अब जो महंगा दे रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है, महंगा तो और किसी से कोई भी नहीं खरीदता ना। इंसान के जब बारे में आते हैं इंसान जब भी चीज़ खरीदता है। महंगाई में इजाफा तो हुआ है? महंगाई में इजाफा तो काफ़ी हुआ है। इस बार 10 से 15 से 20 हज़ार बकरा महंगा था पिछले साल की निस्बत में, और इस साल की निस्बत में बकरा 20 हज़ार रुपये महंगा था। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है हमारा माल बिक गया सारा। अल्लाह ताला सबका माल बिक पाए बस। बिल्कुल, महंगाई में तो इजाफा हुआ है, लेकिन सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जो इस वक्त मवेशी मंडियों का रुख कर रही है और जो है वो गाय बकरे ख़रीदने का सिलसिला जो है वो जारी है। महंगाई के वार मवेशियों को मंडी से घर ले जाना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में गाड़ी वाले जानवर ले जाने के दुगने किराए मांग रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम इफ्तिखार, आगाह कीजिएगा। जी, कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के बाद अगला जो अहम मरहला होता है वो ये है कि उस जानवर को
मंडी से घर पे पहुंचाने का। और ये मरहला शहरियों के लिए उस वक्त इम्तहान बन जाता है जब इनको अपनी मनपसंद यानी कि उनको अपनी जो है वो जेब के मुताबिक गाड़ी जो है वो तलाश करने में जब दुश्वारी होती है। तो इनका ये कहना है कि जब गुज़श्ता साल ये लोग अपने जानवर लेके जाते थे तो फिर उस वक्त किराए कम थे और इस वक्त ज़्यादा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जिन्होंने ये जानवर ख़रीदा है, ये बछड़ा जो है जो कि इस गाड़ी पे इस वक्त लोड हुआ हुआ है। इनसे जानते हैं, ये बताएं कि जानवर तो आपने ख़रीद लिया, वो पहले कितनी तकदो हुई, फिर ये गाड़ी को अपनी जेब के मुताबिक लाने के लिए कितनी मुश्किलात पेश आई, किराया पहले कितना था, अब कितना अदा कर रहे हैं आप? अब तो ये जो किराया पहले से ज़्यादा डबल हो गया है। अगर पहले 3,000 4,000 का जाता तो अभी 8-9 हज़ार रुपये का गाड़ी जा रहा है। अगर एक बंदा गरीब आदमी 60-65 हज़ार 2 लाख रुपए का जानवर लेता है तो उसके 8-10 हज़ार रुपये किराया देता है, तो उसका खाने पीने का भी अशरियात होता है। तो इस वजह से आजकल बहुत ज़्यादा से महंगाई पड़ गई है। आप क्या कहेंगे, किराया गाड़ी का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है गुज़श्ता साल के मुकाबले? किराया ज़्यादा है, सही है, क्योंकि अभी ये बोल रही भाई 4,000 किराया देना पड़ेगा। 4,000 रुपये हम किधर से लाएगा? हम लोग अभी ये लिए 2.5 लाख में ये लिया, सही है। अभी इतना पैसा किधर पैदा करेगा? जी बिल्कुल, ये जानवर ख़रीदा है इन्होंने और इनका ये कहना है कि गुज़श्ता साल जिस जानवर के ले जाने के 3 से 4 हज़ार रुपये होते थे, आज उसकी डबल कीमत मांगी जा रही है। तो ये कहा जाए तो गलत यूँ है कि कुर्बानी का फरीज़ा अदा करने के लिए इस वक्त जो ख़रीदार हैं उनको महंगाई की वजह से मुश्किलात का सामना है। ईद कुर्बान करीब आते ही अंगीठियों और सीखों की खरीदारी में इजाफा हो गया। 1.5 फुट से लेकर 4 फुट चौड़ी अंगीठियां फरोख्त के लिए मार्केट में दस्तयाब हैं। बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ रहा है। दुकानदार और कारीगरों का कहना है कि लोहे और जुस्त के चादर समेत दीगर मटीरियल महंगा होने से कीमतों में इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब शहरी भी महंगाई का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद से। रिजवान बताइएगा। जी, टर्किश कबाब हों या चिल्लो कबाब, मलाई बोटी की बात की जाए या रोल की बात की जाए, इसके लिए अगर कुर्बानी के गोश्त को आपने एंजॉय करना है तो इसके लिए अंगीठी जो है उसका होना बेहद ज़रूरी होता है। और ऐसी एक होलसेल मार्केट में मैं मौजूद हूँ जहाँ पे तैयार भी की जाती हैं अंगीठियाँ और फ़रोख्त भी की जा रही हैं। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है स्टॉक की, और माल तैयार अभी हो रहा है या नहीं हो रहा, और फ़रोख्त कितनी है? महंगाई का आलम ये है कि मिला जुला रुझान है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, मगर ये कि इस टाइम पे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वो चीज़ नहीं जो अमूमन सालों के दौरान हमारे पास होता है, क्योंकि हमारा ये 80 साल पुरानी दुकान है और उस नोयत से हमारा जो 12 महीने का काम है, क्योंकि हम तो ये नहीं है कि पुराने कस्टमर है। अच्छा, बताइएगा मुझे, ये जो अंगीठी है इसकी तैयारियां जो हैं वो कितने मराइल में होती हैं, क्या कीमतों पर फ़र्क आया है जो ओवरऑल महंगाई है? देखिए, बात ये है कि माल का तो आपको सबको पता है कि हर चीज़ के रेट दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, और रही बात इसकी महंगाई का आलम तो ये है कि जो चीज़ 100 रुपये की थी वो लाजमन 125 रुपये की हुई है, जो 150 वाली चीज़ है वो 200 पे आई है। क्या साइज़ होते हैं इन आपकी अंगीठियों का, सीखों का क्या हिसाब किताब? क्योंकि जो साइज़ है 1.5 फुट से लेके 4 फुट तक की अंगीठी होती है हमारे पास बारबेक्यू वालों की। इसी तरीके से सीखे जो होती हैं बोटी की, कबाब की, टिक्के की, तरकश की, एसएस की, नॉन मैग्नेट की, सब हमारे पास मिलेगी आपको। ये बड़ी सीखें होती हैं कमर्शियल कबाब वाली। अच्छा, ये भी मुझे बता दीजिएगा कि इस टाइम फ़रोख्त का रुझान कैसा है? फ़रोख्त का रुझान मैंने बताया ना कि मिला जुला है। अभी तक मार्केट ये है कि आज 8 का बाज़ार है और बाज़ार के बाद तवक्कुल तो अल्लाह। बिल्कुल, महंगाई के कुछ असरात यहाँ पर दिखाई देते हैं, लेकिन कारोबार जो है वो जारी है। चूँकि ज़रूरी है अशिया में शुमार होता है अंगीठी का और सीखों का, तो एक उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि इसकी फ़रोख्त जो है वो गुज़िश्ता बरस की तरह रह सकती है। जी। कोकीन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी केस में नई पेशरफ्त। अदालत में जमा पुलिस रिपोर्ट ने सवालात खड़े कर दिए। नाकिस तफ्तीश और गफलत का इंकशाफ, रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा। मुलजिमा और साथियों की गिरफ्तारी एक ही प्लेटफॉर्म से जाहिर। मनशियात बरामदगी की तफसीलात पर अदालत में सवालात उठ गए। 4 रोज़ बाद भी एक जैसी बरामदगी, तफ्तीश पर भी एतराज़ात। आपको अपडेट कर रहे हैं। कोकीन क्वीन अनमोल और पिंकी केस में नई पेशरफ्त सामने आ गई है। अदालत में जमा पुलिस रिपोर्ट ने सवालात खड़े कर दिए हैं। नाकिस तफ्तीश और गफलत का इंकशाफ, रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा। मुलजिमा और साथियों की गिरफ्तारी एक ही प्लेटफॉर्म से जाहिर। मनशियात बरामदगी की तफसीलात पर अदालत में सवालात उठ गए हैं। 4 रोज़ बाद भी एक जैसी बरामदगी, तफ्तीश पर भी एतराज़ात किए जा रहे हैं।
रेबीज़ के खिलाफ सिंध हुकूमत मुतहरिक, रेबीज़ से अमवात नाकाबिले कबूल करार। सिंध में रेबीज़ के खिलाफ हंगामी हिकमत अमली, वैक्सीन और इलाज यकीनी बनाने का फैसला। 20 अजला में कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन मुहिम भी जारी है। सिंध भर में मुहिम शुरू होगी। वज़ीर आला सिंध का दो टोक ऐलान, कहा किसी शहरी को वैक्सीन या बर वक्त इलाज ना मिलने से जान नहीं गंवानी चाहिए। आपको अपडेट कर रहे हैं, रेबीज़ के खिलाफ सिंध हुकूमत मुतहरिक हो चुकी है। रेबीज़ से अमवात नाकाबिले कबूल करार दे दी गई हैं। सिंध में रेबीज़ के खिलाफ हंगामी हिकमत अमली, वैक्सीन और इलाज यकीनी बनाने का फैसला। 20 अजला में कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। सिंध भर में मुहिम शुरू होगी। वज़ीर आला सिंध का दो टोक ऐलान, कहा किसी शहरी को वैक्सीन या बर वक्त इलाज ना मिलने से जान नहीं गंवानी चाहिए। रेबीज़ के खिलाफ सिंध हुकूमत मुतहरिक, रेबीज़ से अमवात नाकाबिले कबूल करार। सिंध में रेबीज़ के खिलाफ हंगामी हिकमत अमली, वैक्सीन और इलाज यकीनी बनाने का फैसला। 20 अजला में कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन मुहिम। सिंध भर में मुहिम शुरू होगी। वज़ीर आला सिंध का दो टोक ऐलान, कहा किसी शहरी को वैक्सीन या बर वक्त इलाज ना मिलने से जान नहीं गंवानी चाहिए। सीएम हाउस कंप्लेंट सेल में अवामी मसाइल की समाअत जारी। सूबाई वज़ीर ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने शहरियों की शिकायत खुद सुन ली। सीएम हाउस कंप्लेंट सेल में फौरी दादरसी का अमल तेज़। शहरियों के मसाइल पर मुतल्लिका अदारों को फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी गई है। अवामी मसाइल के हल में शफाफियत और रफ्तार यकीनी बनाई जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, सीएम हाउस कंप्लेंट सेल में अवामी मसाइल की समाअत जारी है। सूबाई वज़ीर ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने शहरियों की शिकायत खुद सुन ली हैं। सीएम हाउस कंप्लेंट सेल में फौरी दादरसी का अमल तेज़ कर दिया गया है। शहरियों के मसाइल पर मुतल्लिका इदारों को फौरी कार्रवाई की हिदायत भी जारी कर दी गई है। अवामी मसाइल के हल में शफाफियत और रफ्तार यकीनी बनाई जाएगी। सीएम हाउस कंप्लेंट सेल में अवामी मसाइल की समाअत जारी। सूबाई वज़ीर ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने शहरियों की शिकायत खुद सुन ली। सीएम हाउस कंप्लेंट सेल में फौरी दादरसी का अमल तेज़। शहरियों के मसाइल पर मुतल्लिका इदारों को फौरी कार्रवाई की हिदायत। अवामी मसाइल के हल में शफाफियत और रफ्तार यकीनी बनाई जाएगी। पाक कॉलोनी पुलिस का पुराना गोलीमार में बड़ा छापा। लियारी गैंगवार से ताल्लुक़ रखने वाले 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। गैर कानूनी असलहा और 3 किलो से जायद चर्स बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाक कॉलोनी पुलिस का पुराना गोलीमार में बड़ा छापा। लियारी गैंगवार से ताल्लुक़ रखने वाले 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गैर कानूनी असलहा और 3 किलो से जायद चर्स भी बरामद की गई है। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। पाक कॉलोनी पुलिस का पुराना गोलीमार में बड़ा छापा। लियारी गैंगवार से ताल्लुक़ रखने वाले 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गैर कानूनी असलहा और 3 किलो से जायद चर्स भी बरामद की गई है। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। पाक कॉलोनी पुलिस का पुराना गोलीमार में बड़ा छापा। लियारी गैंगवार से ताल्लुक़ रखने वाले 3 कारिंदे गिरफ्तार। गैर कानूनी असलहा और 3 किलो से जायद चर्स बरामद। गिरफ्तार मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मज़ीद तफ्तीश जारी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हुसैन से। मुबशिर, अपडेट कीजिएगा। जी, जैसे कि पाक कॉलोनी पुलिस की रुपये अतलाफ जो है वो गोलीमार के इलाके में लियारी गैंग और काशिफ सिंधी रियासत जदाल गुरु के 3 कारिंदे गिरफ्तार किए गए हैं। SSP किमारी के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से 3 अदद गैर कानूनी असला, 3 किलो से जायद चर्स जो है वो बरामद की गई है। मुल्जिमान में समीर चंदू, मोहम्मद अदनान और शहजाद शामिल हैं। मुल्जिमान का ताल्लुक जो है वो गैंग और काशिफ सिंधी रियासत जदाल ग्रुप से है। मुल्जिमान पुराना गोलीमार, रेक्सल लाइन, मौलिका इलाकों में मंशियात का बड़ा नेटवर्क जो है वो ऑपरेट करते थे। वजीद पुलिस हुकाम कहते हैं कि मुल्जिमान पेशावर आदि क्रिमिनल हैं जो कि इससे कबल भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। जी, मुबशिर हुसैन अपडेट कर रहे थे। मुबशिर, आपका शुक्रिया। बिन कासिम टाउन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 12 मुल्जिमान गिरफ्तार। स्टील मिल से स्क्रैप चोरी में मुलव्विस गिरोह बेनकाब। 105 किलो से जायद चोरी शुदा सामान बरामद। कॉपर वायर, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और टूल्स पुलिस तहवील में। जिला मरील में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। मजीद तफसीलात दुरेशेवार से जानते हैं। दुरेशेवार, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट मजीद पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई सामने आई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजीद पुलिस ने
कार्रवाई करते हुए जो मुलजमान हैं इन्हें गिरफ्तार किया है। अच्छा जी, इस दुरे शहवार से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। बिन कासम टाउन पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 12 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। स्टील मिल से स्क्रैप चोरी में मुलव्विस गिरोह बेनकाब 105 किलो से ज़ायद चोरीशुदा सामान भी बरामद कर लिया गया है। सिंध हाई कोर्ट में वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में OPS और एक्टिंग चार्ज देने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आईनी बेंच ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और दीगर से जवाब तलब कर लिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शौकत कुराई से। शौकत, बताइएगा। देखें, सिंध हाई कोर्ट में वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के मुलाजिम की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। आज इस दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था उसमें कहा गया था कि सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में गैर मुताल्लिक़ा डिपार्टमेंट से अफसरान के तबादले किए जाते हैं, फिर उन्हें एक्टिंग चार्ज दी जाती है और उसके बाद फिर उन्हें OPS पर तैनात भी किया जाता है। तो आज जब समाअत हो रही थी तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ये तमाम ऐसे तबादले जो OPS पर किए जाते हैं और उसके अलावा एक्टिंग चार्ज दी जाती है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ है। इन तमाम ऐसे अफसरान जो OPS पर लिए गए हैं और उसके अलावा इनको एक्टिंग चार्ज दी गई है, उन्हें कलअदम करार दिया जाए ऐसे ऑर्डर्स को और उन्हें वापस अपने मुताल्लिका महकमे में भेजा जाए। लेकिन अदालत ने इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद चीफ सेक्रेटरी सिंध से और सेक्रेटरी सिंध वेलफेयर बोर्ड के से 16 जुलाई को जवाब तलब कर लिया है और साथ साथ अदालत ने ये कहा है कि आपका मौक़िफ़ सुन लिया है, लेकिन जब मुताल्लिका हुक्म में जो मजाज है इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के और उसके बाद इन अदालतों के फ़ैसलों पर अमल दरामद के, उनका भी मौक़िफ़ सुन लिया जाए। जब वो आइंदा उनका मौक़िफ़ आया था तो उस पर अदालत जो है दलाइल की रोशनी में फ़ैसला करेगी। लेकिन फ़िल वक्त इस दरख्वास्त पर जो फ़ैसला है 16 जुलाई 2026 तक मुलतवी कर दिया गया है। जी, सिटी कोर्ट की सेशन अदालत वस्ती में मनशियात मुकदमा की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम की ज़मानत मंजूर करते हुए इसे रिहा करने का हुक्म दे दिया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ से। जी जवाद, आगाह कीजिएगा। जी, मंशियात बरामद होने का मुकदमा है। सेशन अदालत वस्ती में केस की समाअत हुई, जहां पर फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने मुलजिम फैज़ान की दरख्वास्त ज़मानत पर फ़ैसला सुना दिया है और मुलजिम दलाइल से अदालत को मनवाने में कामयाब रहा। मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली गई और अदालत ने मुलजिम को 50,000 रुपये के ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म भी सादर फरमा दिया है, जबकि मुलजिम की रहाई के अहकामात भी जो है वो जेल हुक्काम को दे दिए गए हैं। दरख्वास्त में जो है मौक़िफ़ अपनाया गया था, जो दलाइल दिए गए कि जो है वो रिकवरी की वीडियोस नहीं बनाई गई हैं और जो केस है वो बदनीयती पर मबनी बनाया गया है। जो है वो जो चीज़ें बरामद हुई, जो मंशियात बरामद हुई, उसको सही तरीके से सेफ़ कस्टडी भी नहीं की गई थी, इस पर अदालत ने मुलजिम को बरी किया है। मुलजिम के खिलाफ ये मुकदमा थाना गबूल टाउन में दर्ज किया गया था। खबर शामिल करें और आपको बताएं, आपने हुर्मत से पाकिस्तान चीन के लिए तेल और LPG बुरदार जहाज़ रवाना कर दिए गए हैं। कतर से LNG लेकर जाने वाला टैंकर पाकिस्तान के करीब पहुंचने लगा। कशीदगी के बावजूद ओबनाए हरमज़ में सप्लाई लाइन बरकरार है। मशरिक़ वस्ता से तेल और गैस की तरसील मुतासर नहीं हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। आबनाए हुर्मत से पाकिस्तान चीन के लिए तेल और LNG बुरदार जहाज़ रवाना कर दिया गया है। कतर से LNG लेकर आने वाला टैंकर पाकिस्तान के करीब पहुंचने लगा। कशीदगी के बावजूद ओबनाए हरमज़ में सप्लाई लाइन बरकरार है। मशरिक़ वस्ता से तेल और गैस की तरसील मुतासर नहीं हो सकी है। आबनाए हुर्मत से पाकिस्तान चीन के लिए तेल और LNG बुरदार जहाज़ रवाना कर दिए गए हैं। कतर से LNG लेकर आने वाला टैंकर पाकिस्तान के करीब पहुंचने लगा। कशीदगी के बावजूद आबनाए हुर्मत में सप्लाई लाइन बरकरार है। मशरिक़ वस्ता से तेल और गैस की तरसील मुतासर नहीं हो सकी है। आबनाए हरमज़ से पाकिस्तान चीन के लिए तेल LNG बुरदार जहाज़ रवाना। कतर से LNG लेकर आने वाला टैंकर पाकिस्तान के करीब पहुंचने लगा। कशीदगी के बावजूद आबनाए हरमज़ में सप्लाई लाइन बरकरार। मशरिक़ वस्ता से तेल गैस की तरसील मुतासर ना हो सकी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जानते हैं। अशरफ खान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। यहाँ पे देखा जाए अपना हमने कशीदगी के बावजूद मशरिक़ वस्ता से तेल और LNG की तरसील जारी है। कतर से पाकिस्तान और चीन के लिए रवाना होने वाले जहाज अपना हम अबूर कर गए। शिपिंग जराये के मुताबिक कतर से LNG लेकर आने वाला टैंकर फौरियत जो है पाकिस्तान पहुंचने के लिए अपना हम अबूर कर चुका है, जबकि LNG बरदार जहाज अर्लियान जो है चीन की जानिब गामजन है। आर्मी शिपिंग डाटा के मुताबिक ईरान के मखसूस बहरी रास्ते से तेल बरदार सुपर टैंकर की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। रवा माह 60 लाख बैरल खाम तेल लेकर जाने वाले 3 बड़े जहाज
चीन और जनूबी कोरिया रवाना हुए हैं। ज़राए का कहना है कतर के रास अल पान बंदरगाह से LNG की तरसील बिला तासुब जारी और अपना हम्स में कशीदी बावजूद तेल की और गैस की सप्लाई मुतासर नहीं हुई। शिपिंग ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के लिए LNG कार्गो मंगल को पोर्ट कासिम पहुँचने का इम्कान है। सोने की कीमत को फिर पर लग गए, फी तोला 4,600 रुपये महंगा। आलमी बाजार में सोना महंगा, मुकामी मार्केट में भी बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 4,77,762 रुपये तक जा पहुंचा है। चांदी भी महंगी, फी तोला कीमत 8,270 रुपये हो गई है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद हैं, मजीद तफसीलात जानते हैं, बताइएगा। जी देखिए, जो आज आलमी सूरत इस पर सरमाकार एक बार महफूज सरमाकारी सोने और चांदी में कर रहे हैं। आलमी बाजार में सोने की कीमत $40 के इजाफे के बाद $4,554 फी औंस पहुँच गई है। आलमी मार्केट में इजाफे व मुकामी सराफा बाजार में भी फी तोला सोना एक ही दिन में 4,600 रुपये महंगा होकर 4,77,762 रुपये पहुँच गया। साथ ही देखा जाए 10 ग्राम सोने की कीमत भी 3,943 रुपये इजाफे के बाद जो नई कीमत 4,09,603 रुपये हो गई है। जबकि देखा जाए चांदी की कीमत में इजाफा हुआ है। फी तोला चांदी 236 रुपये महंगी होकर 8,270 रुपये पर पहुँच गई। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लियारी खड्डा मार्केट में गैस और पानी की बंदिश पर एहतजाज। बाड़ीपुर ICI ब्रिज पर ट्रैफिक रवानी मुतासर, मुजाहिरीन और पुलिस के मबैन मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बंद ट्रैक को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबशर हुसैन से। जी मुबशर, आगाह कीजिएगा। जी जैसे कि अब से कुछ देर कबल जो है वो लियारी खड्डा मार्केट और मोहल्ले का इलाकों की जो शहरी थे वो पानी की अदम फराहमी और गैस के बायस सरापा एहतजाज थे और मुजाहिरीन जो है वो ICI ब्रिज पर जो है वो आ गए थे। मैं इस वक्त ICI ब्रिज के करीब ही मौजूद हूँ और यहाँ इस वक्त ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के माबैन जो मुजाहिरीन थे उनका एहतजाज जो है वो मुज़ाकरात के बाद एहतजाज ख़त्म कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने एतराफ़ की ट्रैक को भी जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। मेरे साथ ट्रैफिक पुलिस के RK मौजूद हैं। बताइएगा सर कि एहतजाज जारी था, मुज़ाकरात के बाद ट्रैफिक को खोल दिया गया है, बताइएगा। जी, ये थोड़ी देर पहले एहतजाज जारी था, जो तमाम अफसरान ने मिल के उनके साथ मुज़ाकरात किए अवाम के साथ और अभी माशाल्लाह अवाम के लिए ट्रैफिक जो है बहाल हो गया है। जी जैसे कि इनका कहना है कि मुज़ाकरात के बाद जो है वो मुजाहिरीन मुतमईन हुए, उसके बाद उन्होंने एहतजाज जो है वो ख़त्म किया। तो जो ट्रैफिक एहतजाज के दौरान ट्रैफिक को रोका गया था और सड़क बंद थी, तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुकम्मल तौर पर एहतियात के ट्रैक को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इस वक्त ट्रैफिक मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो रमा दमा है। जी, शहर में गर्मी की लहर बरकरार है, जिसकी वजह से बड़ों की तरह बच्चों में भी बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया है। तिब्बी माहिरीन ने वालिदैन को हदायत की है कि अपने बच्चों को साफ खुराक खिलाएं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम, बताइएगा। शहर कायद में गर्मी की लहर बरकरार है और ईद उल अज़हा में भी चंद रोज़ बाकी हैं। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन ने अवाम को हिदायत की है कि ईद के दौरान भी मिसालेदार एशिया का इस्तेमाल कम करें, गर्मी में बाहर कम निकलें, जबकि गोश्त भी कम खाएं ताकि मज़ीद मुख्तलिफ पेचीदगियों से महफूज रह सकें। जहाँ पर बड़ों को हिदायत की गई है, वहाँ पर बच्चों को भी ये हिदायत की गई कि वो भी अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। इस हवाले से हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद में, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिदा साहिबा। उनसे पूछेंगे कि क्या एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है। मैडम, क्या अपनाने की ज़रूरत है एहतियाती तदाबीर को? गर्मी भी है, मौसम भी ऐसा है, क्या कहेंगी? एहतियाती तदाबीर में जो शामिल होगा वो ये है कि गोश्त खाएं, लेकिन मुनासिब मिकदार में खाएं और साथ में प्रॉपर्ली कुकड हो, ये आपको मेक श्योर करना है। ऊपर से गर्मी का ज़ोर ज़्यादा है, हीट स्ट्रोक के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो यही है कि आप गर्मी से बचें, पानी का इंटेक ज़्यादा करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खाएं ताकि ये गोश्त की मिकदार थोड़ा उसमें बैलेंस कर सके उस चीज़ को। और बाकी ये कि गर्मी से बचें, पानी ज़्यादा पिएँ, जूस मशरूबात से बेहतर है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए और धूप से जाने से बेवजह जाने से गुरेज करें। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रिदा का कहना है कि इस मौसम में ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें, साफ़ सुथरी खुराक इस्तेमाल करें, कोशिश करें सब्जियों का इस्तेमाल करें। ईद का मौका है, गोश्त भी खाना होगा, लेकिन गोश्त भी खाएं तो मिसालेदार ना हो और कम गोश्त खाएं ताकि मज़ीद गर्मी और पेचीदगी से महफूज रह सकें। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए City 21।